अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को बताया कि वह आइसोलेशन में रहकर काम करेंगे। एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि अगर डॉक्टर उन्हें अनफिट घोषित करते हैं तो वे राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर हो जाएंगे। अमेरिकी इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही। एक दिन पहले यानी 17 जुलाई को ये इंटरव्यू टेलीकास्ट किया गया। बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से ऐसा पहली बार कहा है। बाइडेन से जब उनकी खराब सेहत को लेकर और राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवारी के लिए चल रही रस्साकशी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर मुझे अनफिट या किसी बीमारी से ग्रसित पाते हैं तो ये एक समस्या है। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रविवार को हुई गोलीबारी के बाद अमेरिकी मीडिया CNN के पोल में बाइडेन की हार का दावा किया गया है। पोल में बताया गया है कि कुल 588 सीटों से ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को 330 सीटें मिल सकती हैं। बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को 208 सीटें मिलने का दावा किया है। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए 270 सीटें जीतने ज़रूरी होती हैं। इससे पहले 2020 में बाइडेन को 306 सीटें और ट्रंप को 232 सीटें मिली थीं। यूपीएससी सिलेक्शन को लेकर विवादों में घिरी ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर की मां मनोरमा को पुणे ग्रामीण पुलिस ने हिंगोली जिले के नहार से अरेस्ट कर लिया है। उन पर पिस्तौल दिखाकर किसानों को धमकाने का आरोप है। मनोरमा खेड़कर का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वह पिस्तौल से किसानों को धमकाती हुई नजर आ रही थी। घटना पुणे के मुलशी तालुका के धड़ावली गांव की थी जहां पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने जमीन खरीदी थी। वीडियो के वायरल होने के बाद 13 जुलाई को पूजा की मां मनोरमा और पिता दिलीप समेत 7 लोगों के खिलाफ पोर्ट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि FIR में आर्म्स एक्ट के चार्ज भी शामिल किए गए हैं। केस दर्ज होने के बाद पूजा के माता पिता फरार हो गए थे। पुलिस ने 15 जुलाई को बताया कि दोनों ने फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया है। पुलिस ने कहा था कि पूजा की मां की तलाश कई जिलों में की गई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खेड़कर परिवार ने बाउंसर्स की मदद से पड़ोसी किसानों की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की और उनको धमकाया। किसान कुलदीप पासलकर ने दावा किया कि मनोरमा ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रही हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक होटल में 6 लोगों के शव मिले हैं। ये सभी वियतनाम के नागरिक हैं जिसमें से 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इसमें 2 लोगों के पास अमेरिका की दोहरी नागरिकता भी है। ये घटना सेंट्रल बैंकॉक के एक लग्जरी होटल हयात में हुई। पुलिस ने कहा कि इनकी मौत साइनाइड जहर से हुई है। पुलिस का अनुमान है कि ये जहर चाय में मिलाई गई थी। साथ ही उनका मानना है कि मरने वालों में से ही किसी ने चाय के कप में ये जहर मिलाया था। पुलिस को कमरे में किसी भारी शख्स के आने का कोई विजुअल नहीं मिला है, इसलिए माना जा रहा है कि कमरे में रहने वाले शख्स ने ही जहर मिलाया है। हालांकि जहर किसने दिया इसका खुलासा पुलिस ने अभी तक नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि जहर मिलाने वाला शख्स कर्जे में परेशान था। इससे पहले स्थानीय मीडिया होटल के अंदर गोली चलने के दावे भी कर रही थी। हालांकि पुलिस ने कहा था कि उन्हें इसका कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मरने वाले लोगों में से 2 लोगों ने इन्वेस्ट करने के लिए लाखों डॉलर्स उधार दिए थे। जिसने उन्हें उधार दिया उसकी मौत भी इस घटना में हुई है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जाँच में सामने आया है कि मरने वालों के होंठ और नाखून गहरे बैंगनी हो चुके हैं। इसके अलावा उनके कुछ अंग खून के थक्के जैसे लाल हो गए थे। ये साइनाइड से मौत होने का संकेत है। बैंकॉक के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इन सभी 6 लोगों ने 24 घंटे बाद भी होटल से चेकआउट नहीं किया था। इसके बाद होटल स्टाफ ने जाकर देखा तो सभी लोग 5वें फ्लोर पर मृत पाए गए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में तैनात महिला स्नाइपर्स पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि महिला स्नाइपर्स कद काठी के हिसाब से इस काम के लिए ठीक नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कंजर्वेटिव का मानना है कि महिला एजेंट्स ने अपना काम ठीक से नहीं किया। महिलाएं छोटी और कमज़ोर होती हैं और पुरुषों की तुलना में उनका वज़न भी ज़्यादा होता है। ये ट्रंप जैसे किसी लंबे शख्स की हिफाजत नहीं कर सकती। फ्लोरिडा के रिपब्लिकन प्रतिनिधि कोरी मिल्स ने फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में आरोप लगाया कि बाइडेन सरकार में सीक्रेट सर्विस में महिलाओं की खूब भर्तियां हुई हैं। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स जैसी अहम भर्तियां भी विविधता और समानता के आधार पर हो रही हैं। अमेरिका में बीते शनिवार को ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था। वह पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। तभी 400 फीट की दूरी से असलॉट राइफल से चलाई गई गोली उनके कान को छूते हुए गुजर गई। ट्रंप की सुरक्षा में तैनात स्नाइपर्स ने 20 साल के हमलावर को वहां तुरंत ढेर कर दिया। आदिवासियों के DNA वाले बयान पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में माफ़ी मांग ली है। विधानसभा में आज प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही दिलावर को स्पीकर ने बोलने की इजाज़त दी। दिलावर के खड़े होते ही विपक्ष ने आपत्ति की, लेकिन स्पीकर ने कहा कि आपको सुनना पड़ेगा। वहीं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफा की गूंज भी प्रश्नकाल में सुनाई दी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जब सरकार से सवाल किया
तो स्पीकर ने कहा कि वो छुट्टी पर है। इसी सदन ने उनकी छुट्टी स्वीकार की है। जूली पर तंज कसते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि ये बचकाना सवाल है। विधानसभा में आज भील प्रदेश के मुद्दे पर हंगामा होने के भी आसार हैं। कांग्रेस और बीजेपी विधायक अलग से भील प्रदेश बनाने का मुद्दा उठाएंगे। राज्य सरकार अलग भील प्रदेश की मांग के समर्थन में नहीं है। ऐसे में इस मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तकरार तय मानी जा रही है।